अस्सलाम वालेकुम, आदाब और गुड मॉर्निंग टू व्यूअर्स। आज हम स्टे फिट, स्टे हेल्दी कैंपेनिंग जो चल रही है, आज हम अपने व्यूअर्स के लिए एक ऐसी कंडीशन लाए हैं और एक ऐसी प्रॉब्लम लाई है सोसाइटी की, जिससे काफ़ी लोग तंग आ चुके हैं। जैसे कि बच्चे तंग आ चुके हैं, बूढ़े तंग आ चुके हैं, यानी कि यूथ तंग आ चुका है, जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी कि मोटापन, यानी कि एब्डोमेन बाहर आना। जो ये एब्डोमेन बाहर आता है, न सिर्फ एक की पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बल्कि मेंटल लेवल पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एज़ वेल एज़ आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है इसकी वजह से। अब हमें बात करनी है अब हमें बात करनी है इसके बारे में कि हम इस चीज़ को कैसे कम करें। इस चीज़ के लिए आपको इस ओबेसिटी को कम करने के लिए 4 चीज़ों का ख़्याल रखना है आप लोगों को। नंबर फर्स्ट, आपका जो फूड हैबिट्स हैं, यानी कि आपको उतना खाना है कि जितना आपको ज़रूरत है। यानी कि इसमें रखना है जो फूड इनटेक जो आप हैं, जो आपका जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी करनी चाहिए जो आपने फूड खाया है उसको वो कंज़्यूम कर सके। यानी कि थोड़ा-सा कैलोरी डेफ़िसिट रखना है। अगर आपकी बॉडी के लिए 1000 कैलोरी की ज़रूरत है, आपको 700, या अगर 1500 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, आपको 1000 खानी है। दूसरा चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। जैसे कि जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है, हम दूसरी जगह इसको डिस्कस करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। बट जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से आपका कॉर्टिसोल है, वो इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह से आपका जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, जो पेट का, वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि फैट डिपॉज़िशन ज़्यादा होता है एब्डोमेन का। और जो तीसरी बात है, आपकी नींद, यानी कि आपको 6 से 7 घंटे नींद करनी पड़ेगी रेगुलरली, और पैटर्न उसका है, यानी कि पैटर्न ये है कि एक सेट टाइम रखिए, 10 बजे आप सोएँगे और 5 बजे उठेंगे। तो इस चीज़ को रेगुलरली आपको पैटर्न को फ़ॉलो करना पड़ेगा, तो आपका एब्डोमिनल वेट रिड्यूस होगा। 4th चीज़ जो इम्पोर्टेंट, जिसके जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, जैसे कि ये एक मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है। हमारे जो हिप फ्लेक्सर्स होते हैं, जो हिप की मसल्स होते हैं, ये टाइट होती है। इसकी वजह से, हिप फ्लेक्सर्स की वजह से आपका जो लॉर्डोसिस है, जो लंबर है, स्पाइन है, वो सी शेप ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से पेट बाहर आता है। तो सिंपल है, इसका जो हिप फ्लेक्सर है, उसको स्ट्रेचिंग करनी है, यानी कि उनको ठीक करना है। एक एक्सपर्ट के पास जाना है, देखना है कि हिप फ्लेक्सर्स में टाइट है। तो जब ये जो सी शेप थोड़ा-सा सीधा हो जाएगा, आपका पेट सीधा दिखेगा। और रही बात, जो लोग सुबह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आइटम्स जो आते हैं, खाने की चीज़ें आती हैं, जिससे एडवर्टाइज़मेंट भी आते हैं, इससे आपका वेट रिडक्शन हो जाएगा, उससे आपका वेट रिडक्शन हो जाएगा। काफ़ी चीज़ों का कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं होता है, ना कोई रिसर्च पेपर उसके बैक में होता है। जैसे कि जब भी आप खाते हैं, अर्ली मॉर्निंग काफ़ी लोग आप एप्पल साइडर विनेगर खाएँगे या पिएँगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ग्रीन टी पिएँगे, और बहुत सारे जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स हैं। एक्चुअली आपको ये चीज़ें आपको वेट रिडक्शन में उतना डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं। अलबत्ता ये चीज़ें आपकी मेटाबॉलिज़्म को इम्प्रूव करेंगे, ना कि आपके वेट रिडक्शन में हेल्प करेंगे डायरेक्टली। लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, मगर जो मेन 4 चीज़ें मैंने डिस्कस किए हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं। अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में हम आपको ऐसे 4 चीज़ें बताएँगे, 4 ऐसे एक्सरसाइज़ जिसमें आती हैं, और कुछ ऐसे 3 मंत्रास, जिससे आपका 1 मंथ में एब्डोमिनल ओबेसिटी खत्म हो जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम। हम आपके सामने अगेन आएँगे आपके सामने, और इस जो मेनेंस है ओबेसिटी, इसको इसको रिड्यूस करने में आपकी हम हेल्प